11 शोहरों की जान लेने वाली खातून बिलाखिर पकड़ी गई। 22 साल के अरसे में 19 शादियां करके 11 शोहरों की जान लेने वाली खातून बिलाखिर पकड़ी गई। किस तरह ये वारदातें की और जो शोहर थे उसके अहलो-याल, उसके घर वालों को इस वारदात का इल्म क्यों नहीं हो सका, इसने ये वारदात का सिलसिला कब शुरू किया था और इसने क्या फायदा उठाया और ये किस गलती की वजह से पकड़ी गई और इसका ताल्लुक किस मुल्क से था, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूँ मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, एक रिश्ता है मियाँ बीवी का जो बहुत ज़्यादा मुक़द्दस रिश्ता है, जो एक दूसरे के लिए कुरान कहता है कि एक दूसरे का लिबास है, मगर बाज़ औक़ात ये शोहर और बीवियाँ एक दूसरे से इतने तनाज़ात इनके बढ़ जाते हैं कि ये एक दूसरे की जान के दरपे हो जाते हैं। ये तो अमूमी बात होती है कि कोई शोहर बीवी की जान ले ले या कोई बीवी शोहर की जान ले ले, लेकिन कोई खातून 11 शोहरों की जान ले तो यकीनन ये ख़बर दुनिया में फैलती है। और इस वक्त हाँ वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, गल्फ़ कंट्रीज़ हो, इस वक्त ये हॉट इशू बनी हुई है और हर तरफ इसका चर्चा हो रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो खातून जिसका ताल्लुक एक ऐसे इस्लामी मुल्क से था जहाँ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हिजाब में रखा जाता है, जहाँ ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, जहाँ पे शरई अदालतें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत तेज़ी से सज़ाएँ देती हैं। अब हम बात करेंगे कि ये खातून कौन थी। नाजरीन, ये मामला शुरू हुआ सन 2000 में। सन 2000 में एक 18 साल की लड़की जिसका नाम कुलसूम अकबरी था, उसकी एक ऐसे मर्द के साथ शादी हुई जो जहनी माजूर था। उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी, तकरीबन 52 साल उसकी उम्र थी, जबकि ये लड़की सिर्फ 18 साल की थी। उसके बच्चे जवान थे और यही हुआ कि जब वो बच्चे थे उन्होंने इस सौतेली माँ के साथ वैसे ही बर्ताव किया जैसे सौतेले बच्चे करते हैं। वो उसके साथ मारपीट करते थे, जिसकी वजह से इसके अंदर तनाव आना शुरू हुआ, इसके अंदर एग्रेशन आया, इसके अंदर इंतकाम की आग भड़की। ये बच्चों को तो कुछ ना कह सकी, मगर एक दिन मौके से फ़ायदा उठाकर इसने अपने 52 साला शौहर जो उसके साथ रहने के बाद उसकी उम्र 65-66 साल हो गई थी, एक दिन इसने उसका काम तमाम कर दिया और यूँ ये दुनिया से भी आज़ाद हो गई, अपनी फैमिली से भी आज़ाद हो गई और उन बच्चों से भी आज़ाद हो गई जो इसकी जान लिया करते थे। इसके बाद इसने ऐसी ख़वातीन के साथ ताल्लुकात कायम किए जो सोशल वेलफेयर के काम करती थीं, जो पब्लिक फिगर्स होती थीं, जो क्लबों वगैरह में जाया करती थी। और इस तरह फिर इसने सोचा कि अब इस मामले को बढ़ाया जाए। उसके बाद इसने उन ख़वातीन से ही ऐसे लोगों के बारे में मालूमात हासिल करनी शुरू की जो मालदार होते थे, साथ उनकी उम्र ज़्यादा होती थी और तीसरे इसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती थी कि उनको किसी किस्म की ऐसी एक या एक से ज़्यादा पेचीदा बीमारियां हों जिसकी वजह से उसकी जान उससे जल्दी बख्शी हो जाए, क्योंकि जो पहला शौहर था उससे भी इसको काफ़ी हक महर और काफ़ी फ़ायदा इसको माली हासिल हुआ था। इसके बाद इसने ये शादियों का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद ये उनसे शादी करती और किसी को 1 साल के बाद, और इस तरह इसका ड्यूरेशन भी कम होता चला गया। और फिर ये हुआ कि पहले ये 1 साल बाद किसी की जान लेती थी, फिर इसका ड्यूरेशन 6 माह पे आया और फिर 2 माह और एक मरतबा तो ऐसे हुआ कि सिर्फ 43 दिन के बाद इसने अपने शौहर की जान ले ली। अब हैरानी की बात यह, आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि आज का दौर बहुत ज़्यादा फास्ट है, हर शख्स के पास मोबाइल होता है, तो ये कार्रवाई कैसे करती थी कि उस जो शौहर है उसके घर वालों को भी पता नहीं चलता था, क्योंकि उनमें से कोई 62 साल का था, कोई 82 साल का था, कोई 58 साल का था। तो उसकी ज़ाहिरी बात है उनमें से काफ़ी ऐसे थे जिनके बच्चे जवान थे और उनकी पहली बेगमात भी थी, तो उस पर शक क्यों नहीं गुजरता था। उसकी वजह ये थी कि ये पहले ऐसा करती थी कि उनको जवानी की यानी कि ताकत की मेल्स को अदिया दिया करती थी। अब जब वो इस तरह की मेडिसिन, हर बूढ़ा शख्स, अगर एक उसकी उम्र 70 साल है, 72 साल है, अगर कोई उसकी 25, 26, 28 साल की बेगम उसको कहे कि आप ये जवानी वाली गोली खाएं, तो यकीनन हर शख्स जो है वो उसको अपने लिए प्राइड फील करेगा और वो टेबलेट्स लेना शुरू करेगा। अब यही से का खेल शुरू होता था कि ये पहले उनको मेडिसिन देती थी, मर्दाना ताकत की दवा देती थी और उसके बाद ज़ाहिरी बात है उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जितनी उम्र ज़्यादा होगी उसका असर हार्ट पे पड़ता था, लंग्स पे पड़ता था, किडनी फेलियर के चांसेस होते थे। उसके बाद जब वो बीमार होते थे तो उसके बाद ये उनको डायबिटीज़ वगैरह की मेडिसिन या दूसरी मेडिसिन इस तरह की जो होती थी वो उसमें मिक्स करके देती थी और फिर
ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो भी उसके अंदर खांसी के शरबत के तौर पे जो है वो उसमें खांसी के सिरप में डालकर पिलाना शुरू करती थी। और फिर उसके बाद ये इतनी कनिंग, इतनी अय्यार, इतनी चालाक थी कि उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाती थी, वहाँ इनका ट्रीटमेंट कराती थी, जिसकी वजह से किसी के घर वालों को ये शुबा नहीं होता था कि ये क्या करने जा रही है। उसके बाद वापस लाती और फिर उसके बाद इसका असल खेल शुरू होता और फिर ये उनको जो है वो जहरीले टॉक्सिक जो चीज़ें मेडिसिन थी वो खिलाती। और इस तरह कुछ अरसे के बाद इस कुलसूम अकबरी नामी का जो शौहर था उसकी वफात हो जाती और किसी को कानों कान भी खबर ना होती कि ये मामला क्या है। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और मामला उस वक्त बिगड़ा जब इसने एक मरतबा सन 2020 में, जब इसने 2020 में मुसब्बा नेमती आदमी जिसकी उम्र उस वक्त 52 साल थी, उसको इसने एक टॉक्सिक मशरूब पिलाया जिसका उसको शक पड़ गया कि ये मुझे कोई जहरीली चीज़ पिलाई है इसने, जिससे उसकी तबीयत ख़राब हुई। लेकिन उसने भी अपनी उम्र का हया किया और अपनी रिवायत का हया किया, क्योंकि उसको पता था कि उसकी फैमिली की इसमें बदनामी ज़्यादा होगी, इसलिए उसने इसको घर से तो निकाल दिया मगर उसने इसके खिलाफ कोई पुलिस वगैरह में रिपोर्ट दर्ज ना करवाई और यूं उससे उसने अलहदगी इख्तियार कर ली। मगर 2023 में खुदा का करना ऐसा हुआ कि इसने एक और शख्स को जिसका नाम गुलाम रज़ा बाबाई था उसको इसने इसी तरह जहर दिया या उसको ऐसी टॉक्सिक मेडिसिन दी जिससे उसकी वफात हो गई। अब इत्तेफाक की बात यह है कि जिस शख्स का कि मैंने अभी तज़किरा किया है मुसब्बे नेमती का, कि उसके बेटे के साथ जो गुलाम रज़ा बाबाई था उनकी दोस्ती थी। अब उसने जब तज़किरा किया अपने वालिद की वफ़ात का तो उसने भी ज़िक्र किया कि खातून जो है वो, और जब उसने नाम लिया कि मेरी जो सौतेली माँ है उसका नाम कुलसूम अकबरी है, जो ही उसने कुलसूम अकबरी का नाम लिया तो जो गुलाम रज़ा का बेटा था जिसका नाम अजीज़ुल्लाह बाबाई था, उसने कहा आप मुझे उसकी तस्वीर दिखाएं। जो ही इस लड़के ने उस अजीज़ुल्लाह बाबाई को उसकी तस्वीर दिखाई तो उसने फ़ौरन पहचान लिया। उसने कहा ये तो वही खातून है जिसको मेरे बाबा ने घर से निकाला था और ये तो बहुत क्रिमिनल खातून है। उसके बाद पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई और जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो पहले तो इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अपने आप की अपनी जान छुड़ा ले। अपने इसने पूरे जो इसके पास जो हथियार थे, जो निस्वानी इनके पास होते हैं, तौर तरीके, उससे उसने बचने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस वालों ने कहा कि आप आसानी से मान रही हैं या हम आपको दूसरे तरीके से मनवाएं, तो फिर इसको ज़ाहिरी बात पुलिस के सामने है सरेंडर करना पड़ा। और फिर उन्होंने से पूछा आप बताएं कि क्या करते थी, तो फिर इसने वो सारे तरीके बताए कि किस तरह वो उनको मेडिसिन के नाम पे या जवानी की ताकत की गोलियां खिलाती थी जिसका उनका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता था, और जब ब्लड प्रेशर शूट करता था तो उसको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के साथ डायबिटीज़ की जो मेडिसिन थी उसमें ये टॉक्सिक मटीरियल्स या अल्कोहल या जहरीली चीज़ें मिलाकर पिलाती थी। और फिर 2023 में ये खातून के ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ और अब इसके ख़िलाफ़ तकरीबन 45 के करीब ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो लोग इसके ख़िलाफ़ अदालत गए। और फिर अब अदालत में भी उस वक्त बहुत ज़्यादा माहौल टेंस हुआ जब उन्होंने कहा कि ये इस खातून ने चूँकि रिश्ते को पामाल किया है, शौहर और बीवी का रिश्ते की इसने तजलील किया, उसकी पामाली किया है। और हमारी इस्लामी इक़्तिदार में क्योंकि इसका ताल्लुक़ ईरान से था और वहाँ पर तो जो है वो बहुत ज़्यादा ख़वातीन को हिजाब में रखा जाता है और किसी खातून की ऐसी आज तक कभी भी ऐसी खबर नहीं आई कि किसी ने एक से ज़्यादा इस तरह की कोई वारदात की हो। तो अब उन्होंने सब ने अदालत से मुतालबा किया है कि इसको करार वाकई सज़ा दी जाए, इसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए। और जैसे ईरान की अदालतें फ़ैसले करती हैं, तेज़ी से फ़ैसले करती हैं, तो उम्मीद है कि इस खातून का भी जो है बहुत जल्द ये अपने अंजाम को पहुँचेगी। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें